मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी और जिसमें सचिन वजय नाम का एपीआई, जो महाराष्ट्र पुलिस का एपीआई था, उसका नाम सामने आया था। और इसी में एक नाम सामने आया था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का। जी हाँ, चाहे वो सचिन वजय चाहे वो प्रदीप शर्मा, ये दोनों ही शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं। प्रदीप शर्मा तो बाकायदा विधानसभा का इलेक्शन भी शिवसेना के टिकट पर लड़ा है। और अब ये प्रदीप शर्मा के बारे में एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें खुलासा किया है कि ये एंटीलिया मामले में जो मनसुख हिरेन नाम के व्यापारी की हत्या की थी, उसमें मुख्य जो साजिश करता है वो प्रदीप शर्मा था। एक पुलिस वाला जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाता था, जिसने 90 के दशक से लेकर सन 2000 के आसपास तक 150 खूंखार बदमाशों को मार गिराया था और वो माना जाता था, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी बन गई। ऐसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आज की डेट में गिरोहबंद अपराधी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने बताया कि ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा कहलाता था, ये आज एक गिरोह चला रहा है और उस गिरोह में लोगों को डराकर धमकाकर उनसे वसूली करना, ये काम चल रहा था। और इसी गैंग का हिस्सा थे सचिन वजय, जो कि एपीआई थे महाराष्ट्र पुलिस में। और ये सब मिलकर के पूरा गेम चल रहा था। मीटिंग होती थी जो पुलिस के कमिश्नर हैं उनके दफ्तर में, तो ये लोगों के ऊपर रौब पड़ता था। इनकी पहुंच इतनी ऊपर थी कि राजनीतिक गलियारों तक इनकी पहुंच थी। और जैसा मैंने कहा कि चाहे वो एपीआई सचिन वजय फिर चाहे वो प्रदीप शर्मा, दोनों के संबंध शिवसेना से रहे हैं। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में उनकी पार्टी से संबंध रखने वाले कोई पुलिसकर्मी और वो इस तरह के मामले में फंसते हैं, तो संदेह की जो सुई है वो शिवसेना की तरफ भी जाती है कि क्या इस मामले में ये जो दो आरोपी एनआईए की गिरफ्त में हैं, इनको शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का भी संरक्षण था या नहीं। इस मामले का खुलासा अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन एनआईए जो आगे जांच कर रही है उसमें निश्चित रूप से इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि जो अभी तक चार्जशीट की बात सामने आई है उसमें जो एनआईए है उसने एंटीलिया मामले में जो जो अपराध हुआ है उस पर अपना फोकस रखा है। और उस फोकस के तहत अगर माने तो प्रदीप शर्मा और ये एपीआई सचिन वजय, इन्हीं को आरोपी के रूप में बताया गया है। और आपने देखा कि जिस तरह से दोनों लोग जेल के अंदर बंद हैं। अब इस मामले में गंभीर बात यह है कि ये जो महाराष्ट्र में सरकार में चल रहा है उघाई का खेल, ये अपने आप में बहुत भयंकर है। हम पिक्चरों में देखते थे कि नेताजी मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है, अपराधी मिले हुए हैं, और तीनों गठजोड़ आम आदमी को तंग कर रहा है, अपराध कर रहा है और पैसे कमा रहा है। ये हकीकत की फिल्म हमने महाराष्ट्र में देखी। ऐसा और कोई उदाहरण किसी राज्य में नहीं मिलता कि वहां राजनीतिक दल, उनसे संबंध रखने वाले लोग वो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, या पुलिस में भर्ती थे वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो उघाई का खेल कर रहे हैं जिसमें आम जनता से पैसा उगाकर वो कहां कहां पहुंचा रहे हैं, ये कड़ियां जोड़ना बाकी है। लेकिन नाम इसमें जुड़ा था उस समय जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनको 100 करोड़ रुपया ये उघाई का लक्ष्य उन्होंने रखा था, ऐसा आरोप भी लगा है, जिसकी जांच में ईडी बीच में आई। और ईडी ने ये पाया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति अनिल देशमुख ने जो अपने पास रखी है, जो प्रॉपर्टी कमाई है, जो इकट्ठा की है, उसके कोई सबूत ये नहीं दे पाए। और इसका मतलब ये है कि वो संपत्ति जो थी वो किसी आपराधिक गतिविधि या अवैध रूप से आपने अर्जित की है। और इसी के कारण से जो अनिल देशमुख है वो जेल के अंदर बंद है। और आपको बताएं कि इसी मामले में ये जो सारा कुछ खुलासा हुआ है, इसको लेकर के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई हैं परमवीर सिंह, उन्होंने बाकायदा सीबीआई को ये कंप्लेंट की थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो गृह मंत्री थे उस समय के अनिल देशमुख, ये पुलिस के जरिए उघाई का खेल कर रहे थे। अब ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाता है। हालांकि इसमें सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन एंटीलिया मामले में जो अपराध हुआ था वो इतना भयंकर था कि आप समझिए कि उसमें जो जिलेटिन की छड़ें थी
उसको बम ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कहीं से महाराष्ट्र में वो जिलेटिन की छड़ें एक आम आदमी ला सकता है, व्यापारी ला सकता है, तो उसे अगर अपराधी ले आएंगे तो उससे कितना बड़ा वो ब्लास्ट हो सकता है या कितना बड़ा नरसंहार कर सकते हैं। और इसी मामले में अब ये एनआईए ने खुलासा किया है कि जो इन्होंने प्रदीप शर्मा ने ये जो रची उसकी हत्या की, मनसुख हिरेन की जो हत्या की साजिश रची, उसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मनसुख हिरेन से इन्होंने गाड़ी ली, उसी के जरिए जिलेटिन की छड़ें मंगाई और इनको लगा कि कहीं ना कहीं इनके पोल का खुलासा ना हो जाए, इनका गैंग का खुलासा ना हो जाए, ये कमजोर कड़ी है और इसके कारण से इस कमजोर कड़ी को हटा दो। और इसीलिए तय किया इन दोनों ने मिलकर के कि इसकी हत्या कर दी जाए। केवल मनसुख हिरेन को मारने का मकसद इनका यही था कि कहीं ना कहीं इनकी पोल ना खुल जाए, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। और इसलिए इनके अपराध का ये जो खुलासा है, एनआईए की एंट्री होती है। और आपको बता दूं कि यदि ये एनआईए इसकी जांच ना कर रही होती तो किसी को भी ये पता नहीं लगता आज तक कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है। आपको बता दूं, ये जो तार इन्होंने रचे थे, जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था, वो तो इसी तरह का था कि अपराध हुआ, मनसुख हिरेन की हत्या भी इन्होंने कर दी, इन्होंने मुकेश अंबानी को डराकर धमकाकर वसूली का काम भी कर दिया। और इसकी जांच कौन कर रहा था? एपीआई सचिन वजय, यानी खुद ही अपराधी, खुद ही जांच करता तो खुद ही को क्लीन चिट देते और इसमें मनसुख हिरेन पर सारा आरोप जड़ते कि उसी की गाड़ी, उसी ने जिलेटिन की छड़ें दी और पता नहीं क्यों आत्महत्या कर ली उसने। और इस तरह से सारे केस क्लोज हो जाते एक मनसुख हिरेन की हत्या करने के बाद। महाराष्ट्र में जितनी आत्महत्याएं होती हैं, इसीलिए उन पर सवाल उठते हैं कि महाराष्ट्र में चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आए दिन देखिए आत्महत्याएं की खबरें आती हैं। लोगों का कहना इस केस के बाद ये है कि वो आत्महत्याएं भी संदेह के घेरे में हैं। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत का केस जब हुआ था, उसमें दिशा सालियान की भी आत्महत्या बताई गई थी। लोगों का कहना यह है, जो उनके फैन हैं, कि यह भी आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। और इसको लेकर के आपको बताएं, नारायण राणे और उनके बेटे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह दिया था कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, यह आत्महत्या नहीं है और इसमें भी बड़े नेता का हाथ है। उन्होंने तो पार्टी का नाम भी लिया था कि शिवसेना के एक बड़े नेता का हाथ है। इसको लेकर विवाद हुआ और अभी तक इसकी जांच नहीं हुई है। तो लोगों का कहना है कि जब तक महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार में खुद बैठी है, वो अपने खिलाफ जांच कैसे होने देगी? आज तक कहीं ये कोई बीजेपी सरकार तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री का बेटा वो किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष टेनी जेल के अंदर बंद होता है। कौन बंद करने का आदेश देता है? बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के ही गृह मंत्री। ये और कहीं देखने को उदाहरण नहीं मिलेगा भाजपा के अलावा। अब भाजपा की सरकार तो महाराष्ट्र में है नहीं, तो शिवसेना सरकार से तो ये उम्मीद लोगों को है नहीं और इसलिए इसका खुलासा होना चाहिए। लोग ऐसा कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहां एक हत्या का खुलासा इस तरह से हुआ है कि उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी और किस तरह से उन्होंने टूल की तरह मनसुख हिरेन को यूज किया और उसके बाद मार दिया। बताने लगे थे आत्महत्या, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। और एक मामला गंभीर यह है कि खुद ही साजिश करता और वही जांच करता। और यह एक मामला नहीं है, सचिन वजय को ऐसे बहुत सारे केसों में जांच इंचार्ज बनाया गया जो विवादों में रहे। ये कैसे होता है? क्या पुलिस के पास एक ही आदमी है? ये हुआ ऊपर से निर्देश के कारण। अब ये निर्देशों का खुलासा हो रहा है कि गृह मंत्री खुद इन्वॉल्व है और इसलिए ये सब साजिशें करी गई। तो जनता जानना चाहती है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या वो मौत हुई, वो अभी रहस्य है। दिशा सालियान, उसकी भी जो मौत हुई वो भी एक रहस्य है और ऐसी अनेक मौतों का रहस्य भी अभी उजागर होना बाकी है। तो इसमें गंभीरता से सीबीआई जांच करे। एनआईए अपने एंगल की जांच करके चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन सीबीआई को इसमें जांच करनी चाहिए अभी और गहराई से कि ये जो मौतें हो रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, इन मौतों में क्या कोई बड़ा नेता भी इन्वॉल्व है? क्या कोई इसमें नशे के कारोबारी इन्वॉल्व है? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कभी ड्रग पर प्रहार होता है
तो ये सारी बौखला जाते हैं। और ड्रग के कारोबारी कितने आप समझिए स्ट्रांग है और उनकी लॉबी तक कहां तक पहुंच है कि जो अधिकारी उनकी गिरबान तक हाथ पहुंचाना चाहता है ये उसका ट्रांसफर करा देते हैं या उसके खिलाफ केस करा देते हैं। हमने देखा कि जो एनसीबी के अधिकारी थे जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को रेड हैंडेड पकड़ा, वैसे जो आप देखें कि उस अधिकारी का क्या क्या नहीं हुआ, कितने पुलिस केस कर दिए गए उसके ऊपर, एफआईआर कर दी गई, रोज उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। समीर वानखेड़े नाम का वो अफसर आज कहीं लाइट में नहीं है, ट्रांसफर करा दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये नेताओं ने कराया, ये उस लॉबी ने कराया। तो इसका मतलब क्या आज भी चाहे बेशक केंद्र में मोदी जी हैं, इस लॉबी का इतना दबदबा है कि वो किसी ईमानदार अफसर को परेशान या उसका ट्रांसफर करा सकते हैं, रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका आंसर देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार समीर वानखेड़े का ट्रांसफर क्यों हुआ, उस केस से क्यों हटाया गया? विवाद था, होने दीजिए, आपको अपने अधिकारी पे भरोसा नहीं था क्या? ये भी एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। और उस केस में फिर अब आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, जिसमें रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रोज खुलासे हो रहे थे। तो लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एक माया जाल है, भ्रम जाल है, वो मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ है, वो सुलझाना बहुत जरूरी है। और इसलिए आपको बता दूं, केंद्र की मोदी सरकार, उसको ये चाहिए कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं इन सबका एक एक करके खुलासा करे और जो भी केस महाराष्ट्र से संबंधित हैं उन सबकी जांच सीरियसली होनी चाहिए। और बॉलीवुड में ये जो चल रहा है नशे का कारोबार और बाकी चीजें, ये इसके पीछे क्या कोई गिरोह है या यहां कोई नेपोटिज्म है जिनकी आवाजें उठी थी, इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बॉलीवुड में चल क्या रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से पुलिस का और गैंगस्टर का एंगल गठजोड़ ये सामने आया है, क्या इसमें कोई बड़े लीडरों का भी हाथ है, उनका भी कोई संरक्षण है? ये भी खुलासा होना अभी देश की जनता चाहती है कि ये खुलासा होना बाकी है। देश की जनता इसका जवाब चाहती है। वंदे मातरम।